नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज़ चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी। श्री दुर्गा सप्तशती मात्र पाठ या चमत्कार ही नहीं, वरन मां जगदम्बा का एक वरदान है। तो आज सरल भाषा में जानिएगा श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के चमत्कारों के विषय में। श्री दुर्गा सप्तशती माता रानी का एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा प्रसाद है, जो भी प्राणी इसको ग्रहण कर लेता है वह धन्य धन्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, जैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में स्थित होता है, वैसे ही माँ के भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण श्री दुर्गा सप्तशती में स्थित होते हैं। वैसे तो श्री दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक अध्याय का विशिष्ट और भिन्न उद्देश्य बताया गया है। ये सभी 13 अध्याय माँ दुर्गा देवी की विभिन्न प्रकार की शक्तियों को जागृत करने के लिए 13 ब्रह्मास्त्र कहे जा सकते हैं। तो आज जानिएगा क्रमशः श्री दुर्गा सप्तशती के पाठों के महत्व को। मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारी देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच बताया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। श्री दुर्गा सप्तशती को शतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा जाता है। ये एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती का पाठ श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका मानव जीवन पर प्रभाव भी पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छिपा है। यदि मनुष्य सही तरीके से और सही विधि से इसको पढ़ लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियों का अंत सुनिश्चित है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो प्रस्तुत है श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 1। किसी भी प्रकार की यदि कोई चिंता है, किसी भी प्रकार का मानसिक विकार या मानसिक कष्ट है, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी मानसिक विकारों और विचारों, दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती है। मनुष्य की चेतना का जागरण होता है, उसके विचारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार के सांसारिक नकारात्मक यानी कि नेगेटिव विचार आप पर हावी होते ही नहीं हैं। अतः दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक प्रकार की चिंता को समाप्त करने के लिए इसका पाठ अत्यंत ही लाभकारी होता है। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ से मनुष्य को मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार का यदि आपका कोई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, तो इस पाठ को करने से उसमें शांति आती है और आपके मान सम्मान की रक्षा भी होती है। द्वितीय अध्याय का पाठ विजय के लिए भी किया जाता है, किंतु साधक का उद्देश्य, उसका मंतव्य सही होना चाहिए, तभी पाठ फल देता है। यदि आप किसी मिथ्या उद्देश्य अथवा किसी और कारण से इसका पाठ करते हैं तो जानते हैं माँ जगदम्बा भवानी आपकी सहायता करे, ये तो हो ही नहीं सकता, वरना ये आपकी भूल है। अस्तु इस अध्याय का पाठ शत्रु पीड़ा, मुकदमा आदि में विजय प्राप्ति के लिए लाभकारी होता है। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 3।
तीसरे अध्याय का पाठ मुख्यतः शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। शत्रुओं का भय मनुष्य के जीवन में बहुत पीड़ाकारक होता है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे कितनी भी सुख सुविधा में रह रहा हो, वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अतः इस अध्याय के पाठ करने से मनुष्य के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी के गुप्त शत्रु भी हैं, अर्थात वो शत्रु जिनका पता नहीं चलता और जो कि सर्वाधिक हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। यह अध्याय यदि कोई प्राणी निरंतर अध्ययन करता है तो निसंदेह उसके शत्रुओं का विनाश होता ही है। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति को, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और साथ ही उनके साक्षात दर्शनों की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। वैसे तो इस ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक शब्द में ही माँ जगदम्बे की ऊर्जा निहित है, किंतु फिर भी माँ की निष्काम भक्ति और माता रानी के दर्शनों के लिए यह अध्याय सर्वश्रेष्ठ जान पड़ता है। अस्तु, भक्ति की शक्ति का अनुभव और साक्षात माता भगवती के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए इस अध्याय का पाठ करना सर्वाधिक लाभकारी है। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 5। श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के पाठ के प्रभाव से प्रत्येक प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या बुरे स्वप्न आपको परेशान करते हो या व्यक्ति हर जगह से परेशान और निराश हो गया हो, तो 5वें अध्याय के पाठ से इन सभी बाधाओं से मुक्ति की प्राप्ति होती है। अस्तु, इस अध्याय के पाठ को विशेष रूप से भक्ति की शक्ति के दर्शन तथा माता रानी के दर्शनों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले पाठ के मध्य में साधक को लगने वाले शोक, कष्ट, दुख, डर, बाधा एवं यदि उसकी कोई शंका है तो उसका निवारण करने के लिए किया जाता है। साथ ही इस अध्याय का पाठ समस्त मनोकामना की सिद्धि के लिए भी किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 6। श्री दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ मुख्यतः किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा को हटाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया गया है या आपके परिवार को किसी चीज से बांध दिया गया है या राहु और केतु के ग्रह दोष से आप पीड़ित हैं, तो आप श्री दुर्गा सप्तशती के इस 6वें अध्याय का पाठ करिएगा। उपरोक्त सभी कष्टों से आपको यह पाठ मुक्ति दिलाएगा। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 7। किसी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का अध्ययन करना सर्वोत्तम है। इसका पाठ करना उत्तम फलदायी है। यदि आप सच्चे और निर्मल हृदय से माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं और 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, तो व्यक्ति की कामना की पूर्ति निश्चित रूप से होती है। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 8। यदि आपका कोई प्रिय आपसे बिछुड़ गया है या कोई आपका प्रिय गुमशुदा है और आप उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ आपके लिए चमत्कारी फल प्रदान करने वाला है। अस्तु, बिछड़े हुए लोगों से मिलने के लिए, इसके अतिरिक्त वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है, किंतु स्मरण रहे कि वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा हो और अच्छे मंतव्य के साथ किया जा रहा हो। इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अतिरिक्त धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए, मित्रता के लिए भी 8वें अध्याय का पाठ अत्यधिक शुभ और लाभकारी माना जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 9। श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ मुख्यतः संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए भी श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ किया जाता है। संतान की उन्नति, प्रगति के लिए तथा किसी भी प्रकार की खोई हुई अमूल्य वस्तु की प्राप्ति के लिए भी 9वें अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। यह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक है। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 10। ईश्वर न करे यदि किसी की संतान गलत रास्ते पर जा रही हो, तो इस प्रकार से भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें पाठ का अध्ययन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ यदि 10वें अध्याय का पाठ किया जाए तो निसंदेह योग्य संतान की प्राप्ति भी होती है और प्राप्त संतान सही रास्ते पर चलती है, धर्म के मार्ग पर चलती है, आपके अनुकूल बनी रहती है। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। यदि आपको आपके व्यापार में हानि हो रही है, धन आपने पास से आना और जाना का नाम ही नहीं ले रहा है, अर्थात धन जाना आपके पास से रुक ही नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से धन की हानि आपको निरंतर होती जा रही है, धन में आपके यहाँ स्थायित्व नहीं है, तो श्री दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय का पाठ करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी है, शुभकारी रहेगा। इसके पाठ को करने से आपके अनावश्यक खर्चे तुरंत बंद हो जाएंगे और घर में सुख शांति का वास हो जाएगा। भौतिक सुविधा तथा व्यवसाय की उन्नति के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 12। श्री दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति पर मिथ्या दोषारोपण कर दिया जाता है और जिसके कारण उसके सम्मान की हानि होती है, तो ऐसी स्थिति से ही बचने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोगों से मुक्ति के लिए भी 12 अध्याय का पाठ करना अति लाभकारी है, शुभकारी है। कोई भी असाध्य रोग हो जिससे कि आप बहुत वर्षों से दुखी हैं, कई प्रकार के डॉक्टर, विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी कोई असर नहीं हो रहा है, तो श्री दुर्गा सप्तशती के इस 12वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य करना या सुयोग्य पंडित से कराना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 13। श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति एवं मोक्ष प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ किया जाना अति महत्वपूर्ण भी है। किसी विशेष प्रयोजन अथवा मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इस अध्याय का पाठ करना अत्यंत प्रभावी माना गया है। दुर्गा दुर्गति दूर कर, सिद्ध करो सब काज, भक्त आ गया शरण में, मातु भवानी आज। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ दुर्गे भवानी, जय जय माँ जगदम्बे।